नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो हमने पहले नहीं पढ़ा था। अब मैं साथ में रिवीजन करा रहा हूँ, तो उसके साथ साथ ये चीज़ें भी आपको करवा रहा हूँ जो टॉपिक बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो पिछली प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर प्रोबेबिलिटी हमने स्टार्ट कर चुके थे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। लास्ट में हमने अपवर्ती घटना के बारे में बात किया, स्वतंत्र घटना के बारे में बात किया, आश्रित घटना के बारे में बात किया। तो इस प्रकार यादृच्छिक जो क्या घटना क्या होती है इसके बारे में भी हमने बात किया। तो यानी कुल मिलाकर हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर चुके थे। पासे को उछाल रहे थे, आप सिक्के को उछाल रहे थे, दो पासों को एक साथ उछाल रहे थे, तीन सिक्कों को एक साथ उछाल रहे थे। तो कुछ प्रकार के क्वेश्चन आपने देखा। आज हम बात करते हैं एक बढ़िया कंसेप्ट के बारे में जो क्वेश्चन लगभग एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, लीप वर्ष से रिलेटेड। यहाँ से क्वेश्चन बनता है लीप वर्ष। देखिए लीप वर्ष, अब देखिए लीप वर्ष के अंदर दिन कितने होते हैं सब जानते हैं। देखिए लीप वर्ष होगी उसमें एक तो 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा और उसकी लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं, ठीक है। और एक एलिप वर्ष, दोनों चीजें समझिएगा, इसके अंदर 365 दिन, ठीक है। दिन कितने होंगे? लीप वर्ष है तो 366 दिन है, इसके अंदर कितने हैं? 365 दिन है, ठीक है। इसके अंदर जो फरवरी है वो 29 दिन की होती है और इसके अंदर 28 दिन की होगी, यानी इसके अंदर 366 दिन, इसके अंदर 365 दिन, ठीक है। अब देखिए हम तो हफ्ते निकालेंगे, यहां पर निकालेंगे तो देखिए 7 का भाग देंगे यहाँ पर, तो 365 में 7 का भाग देंगे तो देखिए 52 बार तो पूरा जाएगा प्लस एक दिन बचेगा। अब क्वेश्चन देखना कैसे बनेगा। और वहीं लीप वर्ष के अंदर 366 में 7 का भाग देंगे तो 52 तो सप्ताह आएंगे प्लस 2 दिन आपके एक्स्ट्रा बचेंगे, ठीक है। अब यहां से संभावनाएं बनती है, 2 दिन अलग बचेंगे तो हो सकता है कि उन 2 दिनों के अंदर रवि सोम आ जाए, सोम मंगल, मंगल बुध, बुध बृहस्पति, बृहस्पति शुक्र, शनि शुक्र शनि और शनि रवि। तो यानी इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज बनेगी। यहाँ भी ऐसी ही पॉसिबिलिटी बनती है कि एक दिन बचा है उसके अंदर देखिए 7 दिन आ सकते हैं, रविवार आ जाए, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, कोई सा भी आ सकता है, यानी 7 तो आ सकते हैं। यहाँ पर जोड़े के रूप में आएंगे क्योंकि देखिए 2 दिन बचे हैं तो हो सकता है पहले दिन रवि आ जाए, रवि आ गया तो सोमवार आएगा, यानी एक हो गया रवि सोम, सोम मंगल आ सकता है। तो ऐसे आपके साथ यहाँ पर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूँ इस प्रकार कि एलिप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता या 53 सोमवार आने की प्रायिकता। अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भाई। अब आपको चीजें याद रखनी है। एलिप वर्ष में क्वेश्चन है, एलिप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता बताएंगे, शाबाश। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एलिप वर्ष के अंदर दिन कितने? 365 दिन। तो यानी देखिए 365 दिन होंगे, 7 का भाग देंगे, 52 सप्ताह है प्लस का एक दिन, ठीक है। अब ये एक दिन क्या हो सकता है, देखिए कौन कौन सा हो सकता है एक दिन, इसकी देखिए ये आपकी संभावनाएं बन जाएगी। एक दिन कौन सा हो सकता है? एक दिन आपका देखिए रवि हो सकता है, रविवार, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये हो सकते हैं। तो यानी 3 3 6 और 1 7 आ सकते हैं। अब देखो ये तो पूरी होगी, पूर्णतः है ये तो 52 सप्ताह है, तो यानी में तो बार बार आएंगे 52 तो सोमवार आए ही आएंगे, लेकिन एक दिन 53वां और सोमवार आए तो यानी उसकी प्रायिकता क्या होगी? सोमवार कितना है? देखो 1 है, ठीक है। यानी एक इसकी अनुकूल स्थिति होगी और टोटल स्थिति कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 में से, तो 1/7 इसकी प्रायिकता होगी। वहीं पूछ ले लीप वर्ष के लिए क्वेश्चन, ऐसा पूछ ले लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता। 53 सोमवार कैसे आएंगे? देखो अब लीप वर्ष होगी तो जो 2 दिन बचे हैं उनके अंदर क्या क्या बन सकता है पॉसिबिलिटी कि पहला रवि सोम बन जाए, बिल्कुल सही बात है भाई। दूसरा, अब इसमें कहा है कि 53 सोमवार तो हो सकता है, देखो कोई सा दिन आ सकता है। मान लीजिए पहले दिन आपका रविवार आ गया, दूसरे दिन सोमवार आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। यानी 52 के बाद जो 2 दिन बचे हैं उसमें पहले दिन रविवार आ जाए, दूसरे दिन सोमवार, तो एक बार आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि पहले दिन सोमवार आ जाए, अब सोमवार पहले दिन आ गया, दूसरे दिन क्या आएगा? मंगलवार। तो ऐसी भी यानी 2 संभावनाएं बनती है यहाँ पर, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो देखिए ये सोम आ जाए,
मंगल आ जाए, लेकिन सारी पॉसिबिलिटी आपको लिखनी है। ये तो अनुकूल स्थिति हुई है, टोटल लिखनी है कितनी बनेगी। तो आगे मंगल बुध और क्या बन सकती है, बुध बृहस्पति, बृहस्पति शुक्र के बाद शुक्र शनि और शनि रवि। ठीक है, तो देखिए कितनी संभावनाएं बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 बनी है। और अनुकूल स्थिति कितनी है, अनुकूल स्थिति देखो एक बार यहां पर आ सकता है, एक बार यहां पर आ सकता है। तो टोटल प्रायिकता अनुकूल स्थिति कितनी, 2, टोटल कितनी 7, तो 2/7 आपकी प्रायिकता आ गई। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट हो गया किसका, जो हम बात कर रहे थे लीप वर्ष वाला, कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं, देखिए प्रायिकता आपसे ऐसे भी पूछेगा, क्रमचय वाली प्रायिकता पूछेगा। अंकों को मान लीजिए जयपुर शब्द दे दिया, जयपुर शब्द देने के बाद ये कहेगा कि जयपुर शब्द से ऐसे जो शब्द बनते हैं जे ए जहां पर एक साथ आए, तो ऐसे कितने अक्षर आने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, ऐसे अक्षरों के आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो ऐसे पूछेगा। तो यानी वहां पर भी क्रमचय संचय के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहिए। वैसे टॉपिक मैंने अच्छे से बिल्कुल एक एक चीज आपको क्लासेज के अंदर कराई है, ये क्रमचय संचय, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्रमचय को रिपीट करूंगा तो कुल मिलाकर पूरा ही रिपीट हो जाएगा, क्रमचय संचय पूरा ही आपका हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया तो देखिए क्रमचय और संचय, यहाँ से शब्द बनाने, संख्याएं बनाने, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए और एक चीज आपको पता चल गई क्या, क्रमचय का प्रयोग कब करते हैं, जब क्रम मायने रखता है। जैसे संख्याएं आप लेते हैं, अब संख्याओं में क्रम मायने रखता है, जैसे 1 2 3 2 3 1 अलग अलग संख्याएं बन जाएगी। लेकिन कोई कमेटी बनानी है, कोई टीम बनानी है, कोई बॉल आपको निकालनी है, तो वहां पर क्रम मायने नहीं रखता, वहां पर आप यादृच्छिक रूप से निकालते हैं। समिति में कोई क्रम नहीं है, किसी गोल मेज पर बिठा रहे हैं तो कोई क्रम नहीं है, लेकिन क्रम कहां पर होगा, जिसके अंदर संख्याएं यानी 1 2 3 ऐसी संख्याएं हैं, तो इनको आप क्रम से लगाएंगे। देखो क्रम से लगाएंगे 1 2 3 123 बना, लेकिन क्रम आप परिवर्तित कर देते हैं 321 बन जाएगा। तो यानी ये क्रम यहाँ पर मायने रखता है क्रमचय के अंदर। संचय के अंदर कोई भी किसी प्रकार का क्रम मायने नहीं रखता, उसके अंदर कमेटी बनाना, कोई टीम बनाना, तो वो चीजें संचय के अंदर आती हैं। ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखता हूँ मैं, डायरेक्ट सिंपल सी बातें बताऊंगा, अब पूरा विस्तार से थोड़ी ना पढ़ेंगे, क्योंकि हम प्रायिकता पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, हम क्रमचय संचय नहीं पढ़ रहे, लेकिन जितना हमें प्रोबेबिलिटी के अंदर चाहिए उतना हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उतना थोड़ा थोड़ा चीजें आपको सिखाऊंगा। सीधा सीधा हम बात करते हैं। देखिए लाइन शब्द है, लाइन शब्द से बनने वाले कुल शब्द, बस मैंने तो सीधा लिख दिया आपके सामने कि लाइन शब्द से कुल कितने शब्द बन सकते हैं, ये रख दिया। अब यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए मान लीजिए 3 आपके पास हैं ABC, अब इनसे आप कितने शब्द बना सकते हैं, यानी आगे पीछे अक्षरों को आगे पीछे करना है, कितने प्रकार के अर्थहीन अर्थ वाले शब्द कोई से भी बना सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप अर्थ वाले बनाएं। तो यहाँ पर देखिए मैं हो सकता है मैं सी को यहाँ पर पहले लिख दूँ, CBA, अब सी को यहाँ लिखा है तो हो सकता है AB ऐसे आगे पीछे कर दूँ, ठीक है। इस बार मैं B को आगे ले आऊँ तो BAC ऐसा बन सकता है, BCA ये भी बन सकता है, एक आपका कौन सा ACB ये भी बन सकता है। तो टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, और ये किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल 3 के। देखो 3 जितने भी अंक हैं यहाँ पर उतना ही फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का प्रसार आप करना जानते हैं कैसे, 1 तक चलेंगे, 3 × 2 × 1 कितना 6। तो ये यानी कितनी संभावनाएं बन गई, 6। अब एक चीज ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर 2 अक्षर एक जैसे आ जाए, अब अक्षर तो 3 है, यहाँ से थोड़ा सा देखना, 2 अक्षर एक जैसे मैंने ले लिए, अब बताओ अब कितने शब्द बनेंगे। अब देखो मैक्सिमम कितने शब्द बना सकता हूं मैं, तो ये 2 एक जैसे रहेंगे, क्रम बदलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रम बदलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो क्या आपका शब्द काउंट होगा, नहीं होगा। तो देखिए कौन सा ABA बीच में ले आओ, ठीक है। हो सकता है मैं B को इधर ले आऊं, BAA इधर ले आऊं, इससे अलावा कोई और शब्द बन सकता है क्या, नहीं बदल सकता। क्यों, क्योंकि इन दोनों का हम क्रम नहीं बदल सकते थे, लेकिन यहां पर हमने क्रम चेंज किया था, लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं तो क्रम नहीं बदल सकते। तो यहां पर क्या करते हैं, देखिए फैक्टोरियल 3 तो है ही आपका, लेकिन जितने आपके अक्षर समान हैं उतने ही फैक्टोरियल का हम भाग देते हैं, उतने ही फैक्टोरियल का हम भाग देते हैं। बिल्कुल सरल तरीका है, जितने अक्षर समान हैं उतने ही शब्द कम बनेंगे, सीधी सी बात है। 2 अक्षर समान है तो 2 अक्षर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, फैक्टोरियल 2, यानी 2 ही शब्द बना सकते हैं, आगे पीछे कर तो उतने का हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर उतने का ही हमने भाग दिया है। देखिए कितना आ गया, 3 × 2/2, यहाँ से 3 शब्द बन सकते हैं, और 3 शब्द आपने बनाए हैं।
3 ही शब्द बनाए हैं आपने। एक बात, अगर मैं यहां पर एक चीज कह दूं कि, ध्यान से सुनिए, एक चीज मैं यहां पर कह दूं कि जो एबीसी है, ध्यान से सुनिए, सारे कंसेप्ट एक ही से क्लियर हो गए। एबीसी है, इसमें मैं कह दूं कि ए बी आपका एक ही स्थान पर, दोनों ए बी है वो एक जगह रहेंगे, एक साथ रहेंगे। ए बी है एक साथ रहेगा, तो यानी अब देखिए कैसे निकालेंगे। ए बी एक साथ रहेगा तो इसे 1 नंबर दे दो, ठीक है, इसे दे दो 2 नंबर। ए बी एक साथ रहेगा तो 1 नंबर इसे दे दो, 2 नंबर। अब देखो काउंट ऐसे करने हैं, अब पूरा ये एक शब्द मानेंगे अपन, 1 और 2, तो 2 को कितने शब्द बना सकते हैं, फैक्टोरियल 2, जहां पर समान रहेंगे। इसके साथ साथ अब देखो इनका भी तो क्रम बदल सकते हैं अपन। ऐसा बी ए है तो ये जरूरी थोड़ी ना, इसने ऐसा थोड़ी ना कहा कि ए और बी ऐसे ही रहना चाहिए, बी ए भी तो हो सकता है। तो दो को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 2, तो कितने हो गए टोटल 4। अब देखो 4 बना सकता हूं क्या मैं, देखो ए बी सी ये दोनों साथ में रहने चाहिए आपके, तो एक तो ये बन गया। एक मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, बी ए सी, बिल्कुल कर सकता हूं। अब सी को पहले ले आऊं मैं, सी ए बी, ऐसा भी कर सकता हूं। अब मैं क्रम बदल सकता हूं इन दोनों का, सी बी ए, देखो 4 ही बने। समझ रहे हो ना बात, कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अब और आ जाएगा अच्छे से, अब और कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, देखना। अब देखो ये बात कर ली, अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चन से चीजें और समझाऊंगा मैं। अब लाइन शब्द देखते हैं अपन, लाइन शब्द से कुल कितने शब्द बनते हैं, फिर मैं प्रायिकता पढ़ाऊंगा, कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यहां पर प्रतिबंध देगा तो पहले प्रतिबंध को आपको सोल्व करना पड़ेगा। हमने बात किया है प्रतिबंध क्रमचय इस प्रकार, तो सबसे पहले प्रतिबंध को हल करते हैं। प्रतिबंध को हल करने के बाद वो एक रेखिक के रूप में बन जाता है, फिर आप उसे सोल्व करते हैं, ठीक है। लाइन शब्द क्या है, देखो कितने हैं 4, कोई भी अक्षर सेम है क्या, देखो कोई भी अक्षर सेम नहीं है, तो फैक्टोरियल 4, यानी इसका मतलब 24, इसका मतलब 24, तो यानी 24 शब्द इससे बनाए जा सकते हैं कुल। ये तो कुल शब्द हो गए। अब आपको स्थितियां देगा, जिस जो प्रायिकता ज्ञात करनी है, अब उन अनुकूल स्थितियां आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे आपके सामने मैं ऐसा क्वेश्चन लिखूंगा, देखिए अभी तो एक शब्द, एक क्वेश्चन और देखिए, अभी बनाना शब्द देखिए, सबसे प्रचलित उदाहरण है। बनाना शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, देखें कोई जो भी अक्षर रिपीट हो रहा है उतने का आपको भाग देना पड़ेगा जितनी बार हो रहा है। देखिए 1 2 3, यहां भी ये 2, यानी टोटल 6 शब्द हैं। तो देखिए ए कितनी बार आ रहा है, 3 बार, भाग देना पड़ेगा भाई ये तो। और अन्य कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अगर कोई भी रिपीट नहीं होता, कोई भी अक्षर इसके अंदर रिपीट नहीं होता, तो टोटल शब्द कितने बनाए जा सकते थे, फैक्टोरियल 6। लेकिन अक्सर हो रहे हैं रिपीट, कौन सा, ए तो हो रहा है 3 बार, तो इतने का भाग फैक्टोरियल 3 का, गुणा का निशान लगेगा, और अन्य कितनी बार, 2 बार। तो आप देखो सोल्व करेंगे, 6 5 4 3 2, नीचे देखिए 3 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2, तो 2 से 2, 3 से 3, यहां 2 5 2 10 10 छिके 60 शब्द बन सकते हैं, ठीक है। कितने बन सकते हैं, 60 शब्द बनाना से बन सकते हैं। टोटल शब्द 60 बन सकते हैं। अब यहां पर यह भी पूछ सकता है आपसे क्या, कि ऐसे शब्द जिनमें तीनों ए एक साथ आए, ऐसे शब्द जिनमें तीनों ए एक साथ आए। अब देखो ये हो गया ना, अब ऐसा पूछेगा आपसे, टोटल तो शब्द हो गए ना 60, यहां लिखेगा कि ऐसे शब्द जिनमें तीनों ए एक साथ आए। अब तीनों ए एक साथ आएंगे तो उनको 1 नंबर देंगे। देखो तीनों एक जगह लिख लेता हूं मैं, ये लो, ये पूरे को 1 नंबर दे दो, ठीक है। आगे देखो तीनों एक साथ रहने चाहिए, कहीं जाएंगे एक साथ ही जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर बाकी शब्द बचे होने बी एन एन, तो कितना 2 3 4। अब देखो अब कितने हो गए, फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 हो गए, लेकिन हम इनको भी देखेंगे, इनको भी तो देखेंगे। देखिए 3, इनको भी तो अरेंजमेंट करेंगे, इन्हें भी तो हम अरेंजमेंट करेंगे। तीनों को कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 से। लेकिन ध्यान से देखिए तीनों अक्षर एक जैसे हैं, तो उतने का ही भाग देना पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ साथ में देखिए 2 आपके अन भी हैं, 2 आपकी क्या है, अन भी है, फैक्टोरियल अन है, तो फैक्टोरियल 2 का आपको भाग देना पड़ेगा। देखो ये 2 अन सेम है, तो इतने ही कम शब्द बनेंगे, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 का। और
जितने इन अक्षरों को अरेंजमेंट कैसे कर सकते थे अपन, तीनों को इंटू फैक्टोरियल 3 करते, लेकिन ये तीनों ही सेम है, तो तीनों ही सेम है तो एक ही शब्द बनेगा, कोई फर्क, अब क्रम का फर्क पड़ सकता है क्या, एक को इधर ले आओ इधर ले आओ, एक ही रहना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3, तो इससे ये कैंसिल, और यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, 4 3 12, ये 2 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 4 ऐसे आएगा, 4 3 2, नीचे 2 है, ये 12 संभावनाएं बनेगी, लिख लो इसको। अब बात करते हैं प्रायिकता की। ठीक है, अब बात करते हैं ठीक है, क्वेश्चन देखिए आगे। क्वेश्चन, शब्द है आपके पास एनर्जी, सही लिखा है क्या रे, एनर्जी, बिल्कुल सही है। एनर्जी शब्द में, एनर्जी शब्द आपके पास एनर्जी शब्द है, शब्द के अक्षरों में, शब्द के अक्षरों में दोनों ई एक साथ आए, दोनों ई एक साथ आने की प्रायिकता, दोनों ई एक साथ आने की प्रायिकता, एक साथ आने की प्रायिकता। देखो दोनों चीज निकालेंगे, पहले तो टोटल शब्द निकालने हैं, कुल शब्द देखिएगा, कुल शब्द देखिए क्या कहा है इसने कि एनर्जी शब्द के अक्षरों में दोनों ई एक साथ आने की प्रायिकता बता देंगे कैसे, पहले कुल शब्द निकालेंगे और फिर उसकी अनुकूल स्थितियां निकालेंगे। तो कुल शब्द देखिए कितने बनेंगे, यहां पर एनर्जी शब्द है, ठीक है, देखिए यहां पर हम एनर्जी लिखेंगे, एनर्जी, ठीक है, टोटल शब्द 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6 कुल बनते, फैक्टोरियल 6 कुल बनते कब, जब कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होता, जब कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होता, लेकिन यहां पर ई है वो 2 बार आया है, ई 2 बार आया है तो उतने का ही भाग देना पड़ेगा आपको, ये कुल शब्द आ गए, और तो कोई अक्षर रिपीट नहीं हो रहा। तो टोटल शब्द देखिए 720/2 यानी 360, इतना ही आएगा क्या, 360 ही आएगा, ठीक है, 360 कुल शब्द बने हैं। अब इसने जो कहा है वो देखिए, इसने क्या कहा है कि अक्षरों में दोनों ई एक साथ आने की प्रायिकता, तो दोनों ई देखिए एक साथ लिखेंगे, ये रहा ई और ये रहा ई, बाकी शब्द एक जैसे लिख दो, एनर्जी एक साथ एक नंबर दे दो, 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए फैक्टोरियल, सॉरी ज्यादा हो गए, 1 2 3, ई थोड़ी ना आएगा यहाँ, सॉरी, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, फैक्टोरियल 5 हो गया, लेकिन अब इन 2 ई को तो अरेंजमेंट करना है, लेकिन दोनों ई है ही सेम, तो क्या आ जाएगा, इनटू में फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, समझ रहे हो ना क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों 2 अक्षर सेम है, 2 अक्षर सेम है ये, और 2 ही अक्षर को अरेंजमेंट करना है, तो देखिए सेम है तो उतने ही कम अक्षर बनेंगे। देखो अब वैसे भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि दोनों ई है, एक से ही है, देखो क्रम बदल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखो वही चीज रहेगी, तो फैक्टोरियल 5 यानी कितना, 120, अब 120 अपॉन में प्रायिकता दिखानी है, प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 120 बटा टोटल कंडीशन 360, 1/3 प्रायिकता आ गई, बोलो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही देखिए और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, यहां पर अपन करते हैं, आगे बात करते हैं। आगे आता है जयपुर शब्द, आगे आता है जयपुर शब्द से ये है जयपुर शब्द, जयपुर शब्द के अक्षरों से, अक्षरों में जे ए एक साथ आने की प्रायिकता, जयपुर शब्द के अक्षरों में, ये आप खुद करेंगे, जे ए आने की प्रायिकता आप खुद करेंगे, आंसर बताऊंगा मैं सीधा, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सीधा आंसर बताता हूं इसका, मैं इसका आंसर आएगा, सीधा लिख देता हूं, बिल्कुल सिंपल सी बात है।
1/3 वही आएगा, सेम टू सेम जो भी मैंने बताया है, 1/3 इतने अक्षर बनते हैं, 3 3 6 वही बनते हैं, इतना ही आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। तो आगे ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अब कुछ कमेटी वाले बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ कमेटी वाले क्वेश्चन और करते हैं, संचय वाले कुछ जिसके अंदर कमेटी बनेगी, एनसीआर वाले, वो क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन देखिए वही है, 2 पुरुषों व 2 स्त्रियों में, 2 पुरुषों व 2 स्त्रियों से 2 सदस्य से 2 व्यक्तियों की समिति बनानी है, कि समिति की स्त्रियों से 2 सदस्यों की समिति बनानी है। बनाने की क्या प्रायिकता होगी, नंबर 1 है कि दोनों ही महिलाएं हों। अब देखो टोटल संभावनाएं कितनी बन सकती है, टोटल देखिए कुल कितने हैं, टोटल 4 हैं, 4 में से 2 का चयन होगा तो 4C2 तो टोटल बनेगी। अब इसको सोल्व करना आता है ना, सोल्व करना आता है, यानी इसका 2 तक प्रसार कर दो। 4 देखो ये हमने बात की है पहले कि 4C2 आप सोल्व कैसे करेंगे, कि इसका 2 तक आप प्रसार कर दीजिए, ये हमने बात की है पहले, इसका 2 को तक प्रसार कर दीजिए और इसका भी आगे तक 2 बाणों तक। ठीक है, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं, तो इसको बात करेंगे अपन 4C2। अब 2 पुरुषों व 2 स्त्रियों में से 2 सदस्य की समिति बनानी है। अब संभावना देखिए दोनों ही महिलाएं हो, अब दोनों महिलाएं हैं तो देखिए दोनों ही महिलाएं लेनी है तो 2C2, ठीक है, अपॉन में 4C2 यही आएगी, ये आपकी प्रायिकता आ गई। कुल तो 4C2 बनी है और यहां पर ये आपके पास ये बनी है। दूसरी पूछ रहे, आगे हल कर लेना, 1 पुरुष व 1 महिला, तो वही देखो 1 पुरुष तो 2C1 इन 2 में दोनों के गुणा आएगा 2C1 अपॉन में 4C2, बस सोल्व कर लो इसको। और सोल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए सोल्व करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूं, देखिए इसका 2 तक प्रसार कर लो, 2C1 का मान 2 ही आएगा, इसका 2 आएगा, 4C2 का 4 × 3, देखिए 4 को 2 तक प्रसार करना है, 2 अंकों तक, 4 को 2 तक प्रसार करेंगे और अपॉन में 2 का नीचे तक भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 और 4/6 यानी 2/3, ये तो सोल्व करना आता है ना, 2/3। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो ऐसे ही चीजें हैं भैया। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ते हैं। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।